आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय एक लघु करोबी की चंदाई बाइबल वचन मत्ती 9 अध्याय 1 से 7 पद। दोस्तों, आज हमारे आस पड़ोस में चारों तरफ कई सारे आपको लघु करोबी आप आज लोग देखने मिल जाएंगे, जिन पर कभी न कभी फालिश गिरी, बचपनी में गिरी, कुछ पे जवानी में, कुछ बुढ़ापे में भी गिरती है, फिर वो कभी चल फिर नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपके आस पड़ोस में यदि लकवे के रोगी हैं, इस प्रकार के अपाहिज लोग हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि इस मैसेज को पूरा आप सुनेंगे तो जरूर आप उनकी मदद कर पाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे साथ आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दोस्तों, ये एक लकवे का रोगी था जो अपने आप से हिलजुल भी नहीं पाता था। उसको 4 लोग उठा कर लाते हैं यीशु के पास, और यीशु ने उस झूले के मारे हुए वो देखा कि उसको विश्वास है। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झूले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बन, तेरे पाप क्षमा हुए। दोस्तों, 2 पद में कहता है कि यीशु ने उनका विश्वास किसका? इसका जो लोग उठा कर लाए, उन्होंने भी विश्वास किया था। और यहाँ पर यीशु ने उस झूले के मारे हुए से कहा, ढाढ़सवान, तेरे पाप क्षमा हुए। पर कुछ लोग कुड़कुड़ा रहे थे, कुछ लोग बुड़बुड़ा रहे थे कि ये क्यों आ गया और जो है इसको चंगा क्यों कर रहा है। और दोस्तों, यीशु ने लोगों से कहा, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झूले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। दोस्तों, वो व्यक्ति जिसको यीशु ने कहा कि उठ, अपने खाट उठा, अपने घर चला जा, वो व्यक्ति ने एक पल नहीं सोचा, उसने डाउटिंग नहीं किया, उसने संदेह नहीं किया, वरन उसने जो यीशु ने कहा उसके ऊपर विश्वास किया। इससे पहले वो कभी नहीं उठा था, पर उसने ये देखा कि उसके सामने यीशु है और उसके हृदय में विश्वास है। वो लकवे का रोगी तुरंत उठ के खड़ा हो गया, और जैसे वो खड़ा हुआ और यीशु ने कहा अपने घर चला जा, और वो व्यक्ति अपने घर चला गया। दोस्तों, यीशु ने उसको बंदे नहीं बनाया। उसने नहीं कहा मेरे पीछे हो लो, उसने नहीं कहा मेरा चेला बन जाओ, उसने नहीं कहा कि तू विश्वासी बन जा, चर्च में रहे, पर उसने कहा कि अपने घर चला जा, और वो घर चला गया। दोस्तों, बहुत सारे लोग दोस्त लगाते हैं, लेकिन यहाँ समझने का बात है कि उस लकवे को रोगे थी चंगाई हुई। लेकिन दोस्तों, कैसे हुई? यदि आज आप विश्वास करते हैं, आपके परिवार में, आपके लोगों में, आपके पड़ोस में कोई इस प्रकार का है, तो सबसे पहले आप विश्वास कीजिए उस व्यक्ति के चंगाई के लिए, और उस व्यक्ति को चंगाई के बल के भरोसे अपने विश्वास के बल के ऊपर उसको लेकर जाइए, और वहाँ पर उसको विश्वास करने बोलिए। और इस प्रकार से जब उसने उसको कहा तो वो जो है उठकर खड़ा हो गया, और दोस्तों, इस प्रकार से वो व्यक्ति चलने फिरने लगा। लेकिन दोस्तों, ये हुआ कैसे? दोस्तों, मनुष्य के जीवन में अधिकतर जो बीमारी आती है, वो सिर्फ बाहरी तौर से कोई मुसीबत नहीं है, परंतु उसके अपने कर्मों का भी परिणाम होता है। और यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। दोस्तों, चंगाई से ज़्यादा ये उसकी चंगाई तो हुई, पर अंदरूनी तौर से उसके यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा कर दिए, और वो पाप से आज़ाद हो गया। जब वो पाप से आज़ाद हुआ तो तुरंत ही उसने चंगाई महसूस की अपने दिल में, और वो तुरंत उठ के खड़ा हो गया। दोस्तों, और दूसरा, उसकी बाहरी बीमारी भी चंगाई हो गई। दोस्तों, उस लमड़े के, उस अपाहिज के झूले के मारे हुए के विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता ने, उसके विश्वास ने और उसकी आज्ञाकारिता ने जो यीशु के विश्वास, यीशु की लोगों के सम्मुख जीत हासिल हुई। जो उसने आज्ञा मानी और विश्वास किया, इस चीज़ में यीशु की जीत हुई और लोगों के मुंह बंद हो गए। दोस्तों, आज भी कई सारे लोग आत्मिक तौर से अपाहिज हैं। दोस्तों, मानसिक रूप से अपाहिज हैं, जिन पर मानसिक दौरे पड़ते हैं। दोस्तों, शारीरिक बीमारी वाले को एक बार जो है दौरा पड़ता है या फालिश पड़ती है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग में जो है अपाहिज हो गए हैं, और वो जो है उनको भी आज चंगाई की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पर पाप क्षमा सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, पाप क्षमा हुए तब उसको चंगाई प्रिय दोस्तों, यस, एक लघु करोगे कि पाप क्षमा और उसकी चंगाई। दोस्तों, इस प्रकार से वो व्यक्ति खाट उठाकर
अपने घर चला जाता है। और आपको क्या लगता है वो व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया होगा? ज़रूर विश्वास किया होगा जब वो अपने बल पर चलने फिरने लगा। दोस्तों, यीशु मसीह ही इस अपाहिज समाज को उठा के चला सकता है। जिन जिन जगहों में लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, उन जगहों में वो लोग अपनी बल के ऊपर चल रहे हैं, वो समाज स्वस्थ हो गए। दोस्तों, आप और आपका परिवार में ठीक हो सकता है, आप और आपका परिवार में बच सकता है। दोस्तों, यदि आप विश्वास करते हैं और आपको अभी तक चंगाई नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सच्चा पश्चाताप नहीं किया है। अपने हृदय से सच्चा पश्चाताप करिए, अपने मन में सच्चा पश्चाताप करिए, और जब आप पश्चाताप करेंगे दोस्तों, अपने पापों से मन छुड़ाएंगे और यीशु पर विश्वास करेंगे। बाहरी तौर से नहीं, परंतु अंदरूनी तौर से यीशु पर विश्वास करिए। जब आप अंदरूनी तौर से विश्वास करेंगे दोस्तों, और जो कुछ प्रभु का वचन कहता है, आप इस पे विश्वास करिए। आप उठकर तुरंत वो है खड़े हो जाइए, जैसे बाइबल कहती है, जैसे प्रभु का वचन कहता है, आप वैसे ही अपने जो है आज्ञाकारी का बनिए, प्रभु के वचन के आज्ञाकारी बनिए। दोस्तों, जब तक हम आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, वचन के आज्ञाकारी बनिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास करने वालों में ये चीज होंगी कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, यदि प्रार्थना से विशु पी जाते उनके कुछ हानि ना होगी, वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंबे हो जाएंगे। दोस्तों, यीशु मसीह का ये प्रॉमिस है, और यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है, और यीशु मसीह ऐसा अधिकार उन लोगों को देता है, मंगसू को ऐसा अधिकार देता है कि आज भी उसके सेवक यीशु के नाम से चंगाई करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, और यीशु के नाम में आज भी उद्धार पाते हैं। दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।